नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम 2 दिनों से हिंदी के बारे में पढ़ रहे थे और इन 2 दिनों में हमने क्या कवर किया था। एक तो आपका कारक और दूसरे दिन हमने क्या किया था, वाच्य को कवर किया था। और इसके अलावा पहले 3 दिन भी उसमें हमें वर्ण विचार और किसके बारे में डिस्कस किया था भी, आपका उच्चारण स्थान के बारे में। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम रहेगा आपका, क्रिया भी। आज हम इसको पूरी डिटेल और गहराई के साथ पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा अभी। तो इसी के साथ आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का टॉपिक क्रिया स्टार्ट करते हैं। अब प्यारे दोस्तों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्रिया क्या होती है। एग्जाम के अंदर आपसे इस क्रिया की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है कि भाई निम्न में से बताए कि भाई इस क्रिया की क्या डेफिनेशन रहेगी। तो पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अब क्रिया है क्या, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, उसके बाद विद एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे कि भाई ये क्या कह रहा है इसकी डेफिनेशन में। अब क्रिया क्या है, शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम को करने या होने का बोध हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, क्रिया बोलते हैं भाई। मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई आपको, शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम को करने या उस काम के होने का बोध हो भाई, कि ये काम उस वक्त हो रहा है और क्या काम हो रहा है उसका पता चले, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। और एक प्यारे दोस्तों, मैंने आपको काल की एक डेफिनेशन भी बताई हो शायद। काल क्या होता है, जिससे हमें किसी क्रिया के करने या होने के समय का बोध हो। ठीक है ना, उसमें आपको समय का बोध होगा, वो तो होगा आपका काल। लेकिन क्रिया क्या होगी कि भाई हम किसी काम के करने या होने का, उसके समय से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा भाई आपके पास, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई कैसे। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। अच्छा, गीता पुस्तक पढ़ती है। और एक एग्जाम्पल आप मैं ये लिख देता हूँ आपके सामने, गीता पुस्तक पढ़ेगी। अभी इसमें क्रिया क्या है आप बोलोगे, पहले सेंटेंस में क्रिया होगी आपके पास पढ़ती है, दूसरे सेंटेंस में आप क्रिया को बोलोगे पढ़ेगी। अभी क्या है, पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। इसमें मैंने क्या बोला, गीता पुस्तक पढ़ती है, यानी हम उसको क्या देख रहे हैं कि वो किताब को पढ़ रही है, मतलब क्या क्रिया हो रही है इसमें, पुस्तक को पढ़ने वाली। सेकंड क्या है, मैंने लिखवाया वर्ड यहाँ पे होने का, यानी गीता पुस्तक पढ़ेगी। अब इसमें जो क्रिया है ना पुस्तक को पढ़ने वाली, वो अभी होने वाली है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, क्रिया बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। शब्द के जिस रूप से आप हमें किसी काम को करने या होने का पता चले भी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं भाई। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। अब प्यारे दोस्तों, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होते हैं भाई, यानी 90% चांस है आपको जो मैं टाइप अप कराने जा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो प्यारे दोस्तों हम उसी के बारे में अब डिस्कस करेंगे। देखो, कोई आपसे पूछ ले मुख्यतः क्रिया के प्रकार कितने हैं, मुख्यतः क्रिया के प्रकार, तो आप कितना बोलोगे? वो रहेंगे आपके पास 2। अब बात करें कि ये 2 कौन कौन से होंगे। फर्स्ट नंबर पे रहेगा आपके पास कर्मक क्रिया भी, सकर्मक क्रिया। एंड सेकंड नंबर पे आपका क्या रहेगा? अकर्मक क्रिया। ये मुख्यतः क्रिया के कितने प्रकार थे भाई? 2 प्रकार के थे, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब प्यारे दोस्तों हम देखते हैं कि भाई ये कर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। यानी एग्जाम में आपको क्या दिए जाएंगे, इनकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, एक एग्जाम्पल देगा और पूछ लेगा कि भाई बताइए इसमें कर्मक होगी या फिर अकर्मक क्रिया होगी भाई। अब देखिए आप इसकी पहचान कैसे करोगे, और पहचान करने से पहले मैं इनका आपको मीनिंग लिखवाता हूँ कि भाई इनका अर्थ होता क्या है। जैसे सकर्मक, यह आपका 2 वर्डों से मिलकर बना है, सह प्लस में कर्मक। कर्म का मतलब कर्म, यानी सह का अर्थ क्या होता है? के साथ, यानी जो क्रिया किसके साथ मिले? कर्म के साथ मिले, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कर्मक क्रिया बोलते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? अकर्मक। देखिए अ का यूज मनाही के लिए किया जाता है, यानी अ का मतलब हम नहीं लिख सकते हैं, कर्मक का मतलब कर्म, यानी जिस क्रिया के अंदर हमको कर्म ना मिले ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। प्यारे दोस्तों फर्दस कर्मक क्रिया को 2 भागों में बांट दिया जाता है आगे चलकर, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक कर्मक क्रिया। आपको वो नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है इनके बारे में कि भाई हम इनकी पहचान कैसे करें। देखिए यदि हम इनकी डेफिनेशन को लेकर जाए तो वो एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेट दे देता है कि हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि भाई इसमें कर्मक क्या है और अकर्मक क्या है। तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ कीवर्ड लिखवाता हूँ, आपको ध्यान में रखने हैं। उससे बेशक किसी भी टाइप का दे, आप उसकी बिल्कुल आसान तरीके से पहचान कर सकते हो कि भाई हाँ ये कर्मक होगा और वो अकर्मक होगा। वो कीवर्ड क्या होंगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट आईएमपी रहेंगे भैया। देखिए आपको एक वर्ड याद रखना है, क्या, एक वर्ड याद रखना है किसे, और एक वर्ड क्या याद रखना है आपको? किसको। अब यदि आपको वर्ब से पहले ये शब्द जोड़ने पर कोई अर्थ मिलता है तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कर्मक क्रिया बोलते हैं। यदि हम ये शब्द क्रिया से पहले जोड़ते हैं, वर्ब से पहले जोड़ते हैं और हमको कोई अर्थ ही ना मिले, ऐसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया बोलेंगे। मीन्स मैं ये लिखवाता हूँ, इन्हें क्रिया से पहले जोड़ने पर कोई अर्थ मिले तो उसमें कौन सी क्रिया मानी जाएगी आपकी? आप बोल दोगे सकर्मक क्रिया भी क्रिया। और यदि अर्थ ना मिले, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं अन्यथा। अन्यथा का अर्थ रहेगा मतलब उसका जो अर्थ नहीं होगा इन 3 शब्दों को जोड़ने के बाद, तब उसमें कौन सी क्रिया रहेगी आपके पास? अकर्मक क्रिया। अब मैंने क्या वर्ड लिखवाए प्यारे दोस्तों? आपको 3 वर्ड लिखवाए, एक तो क्या,
एक किसे, एक किसको। मोस्टली आपको फोकस करना है क्या पे, ठीक है ना। 80% फोकस आपका इस पे रहेगा और 20% फोकस आपका इस पे रहेगा। और ये जोड़ने के बाद अर्थ मिला तो आप बोलोगे सकर्मक, अर्थ नहीं मिला तो अकर्मक। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखता हूँ, राम पुस्तक पढ़ता है। ये मैंने आपके सामने क्या लिखा है, एक उदाहरण लिखा भी। अब प्यारे दोस्तों मुझे बताएं कि इस उदाहरण के अंदर वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है, तो आप क्या बोल दोगे, पढ़ता है। और मैंने क्या लिखवाया कि वर्ब से पहले आपको ये वर्ड लगा के देखने हैं। जैसे मैं यहाँ पर वर्ड लगा के देखता हूँ, क्या, राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो आप बोल दोगे पुस्तक पढ़ सकता है, कोई नोवेल यानी उपन्यास पढ़ सकता है, कोई भी अखबार पढ़ सकता है। मीन्स आपको एक अर्थ मिला, किसे पढ़ता है, किसको पढ़ता है, इनका इतना डेफिनेट अर्थ नहीं मिल रहा, लेकिन हमको इनमें से किसी एक का एक्यूरेट अर्थ मिलना चाहिए। मुझको यहाँ पर क्या का एक सही से यानी एक सार्थक अर्थ मिल गया भाई क्या जोड़ने से। तो मैं इसमें कौन सी क्रिया बोल दूंगा, सकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से इन 3 कीवर्ड से इसमें सकर्मक और अकर्मक बता सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपके सामने, मैं बोल देता हूँ बच्चा रोता है। अब बताइए प्यार दोस्तों इसके अंदर क्रिया क्या रहेगी, तो आप बोलोगे रोता है। अब मैंने बोला वर्ब से पहले यानी क्रिया से पहले ये वर्ड लगा के देखने हैं आपको, मोस्टली क्या पे फोकस। मैं लिखता हूँ बच्चा रोता है, क्या रोता है, किसे रोता है, किसको रोता है। मतलब एक डेफिनिट अर्थ नहीं मिलता हमको इस चीज़ में, मतलब वर्ब से पहले जोड़ने पर। तो इसमें हम क्या बोल देंगे कि कौन सी क्रिया रहेगी आपके पास जिससे हमको अर्थ ना मिले, ऐसी क्रिया को हम बोल देंगे अकर्मक क्रिया। तो प्यारे दोस्तों आशा है कि आपको इस तरीके से आप इन दोनों क्रियाओं की आसानी से पहचान कर सकते हो। अब मैं आपके सामने सकर्मक और अकर्मक क्रिया से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। आप उन एग्जाम्पल्स के आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो और उसके बाद मैं उन सभी का आंसर बताता हूँ, आप मैच कर सकते हो भाई। अब प्यारे दोस्तों चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। अब जैसे प्यारे दोस्तों हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, वह सड़क पर तेज दौड़ता है। यानी मैं लिखता हूँ वह सड़क पर तेज दौड़ता है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ बच्चे रोते हैं। वैसे तो मैंने अभी बताया था आपको, दोबारा फिर रिपीट हो जाएगा आपका, बच्चे रोते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ मनीषा खाना पकाती है। मनीषा खाना पकाती है। मैं लिख देता हूँ आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन हंसता है। मोहन हंसता है। आगे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, आतंकी गाड़ी चलाता है। आतंकी
गाड़ी चलाता है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ, हरीश फुटबॉल खेलता है। प्यारे दोस्तों, आप इन सभी एग्जाम्पल्स के आंसर कर सकते हो। अभी मैं आपको इन सभी के आंसर बताता हूँ कि क्या रहेंगे। अब इसमें बताए पहले एग्जाम्पल में वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, आप बोल दोगे दौड़ता है। अब मैंने क्या बताए थे, 3 वर्ड बताए थे, कौन कौन से, क्या, किसे, किसको। तो वर्ब से पहले लगाता हूँ मैं, क्या दौड़ता है, ठीक है ना। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि वो तेज दौड़ता है भी, ठीक है। तो आप इसमें बोल दोगे कि कौन सी क्रिया रहेगी आपकी, सहकर्मक क्रिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल था हमारे पास, बच्चे रोते हैं। तो आप बताइए कि इसमें क्रिया क्या है, रोते हैं। तो भाई मैं इसके पहले वर्ड लगाता हूँ, क्या रोते हैं, किसे रोते हैं, किसको रोते हैं। मतलब कोई डेफिनेट अर्थ नहीं मिला तो हम बोल देंगे इसमें कौन सी क्रिया रहेगी आपकी, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखा था, मनीषा खाना पकाती है। तो वर्ब क्या है इसमें, पकाना। मैं ये वर्ड जोड़ता हूँ, क्या पकाती है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि खाना पकाती है, ठीक है ना। कुछ भी पका सकती है वो, फर्दर इसके अलावा सब्जी पका सकती है। तो हम बोल देंगे जब हमको अर्थ मिल गया तो कौन सी क्रिया रहेगी इसके अंदर, सहकर्मक क्रिया। नेक्स्ट अभी हमारे पास मोहन हंसता है। मैं इसके आगे 3 वर्ड लगता हूँ, क्या हंसता है, किसे हंसता है, किसको हंसता है। तो क्या पे ज़्यादा फोकस रखना है आपको, मतलब कोई एक एक्यूरेट अर्थ मिला, क्या हंसता है। तो हम क्या बोल देंगे इसके अंदर, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, आतंकी गाड़ी चलाता है। तो क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, एक अर्थ मिला आपको। तो आप क्या बोल दोगे इसके अंदर, सहकर्मक क्रिया भाई। नेक्स्ट था हमारे पास फाइनल एग्जाम्पल ये, हरीश फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, तो आप बोल दोगे फुटबॉल खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, मतलब एक अर्थ मिलना चाहिए। तो इसमें भी आपका कौन सी क्रिया रहेगी, तो आप बता सकते हो इसमें सहकर्मक क्रिया ही रहेगी इसके अंदर। तो प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको इसमें ही कुछ और चीज़ें बताता हूँ भाई। अब इसमें आपको 1 से 2 चीज़ें नोट डाल के याद रखनी है अभी। वो नोट क्या होंगे भाई, नंबर फर्स्ट पे आपको ध्यान में रखना है, जहाँ कहीं भी भाई आपका प्राकृतिक घटनाओं का जिक्र होगा भाई, वहाँ हमेशा अकर्मक क्रिया रहेगी। मतलब मैं यहाँ लिखवाता हूँ आपको, जहाँ कहीं प्राकृतिक घटनाओं का जिक्र हो भी, तो इस केस में हमेशा कौन सी क्रिया रहेगी, आप याद रखना, अकर्मक क्रिया भी। पहले नोट में तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जहाँ भी प्राकृतिक घटना का जिक्र है वहाँ अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट सेकंड नोट में आप क्या याद रखोगे भाई, जहाँ किसी चीज के घिसने या
कम होने का जिक्र हो, तो इस केस में हमेशा आपकी क्या रहेगी भाई, ये याद रखोगे आप कि कौन सी क्रिया रहेगी, सहकर्मक क्रिया रहेगी। ये दो इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखने हैं। जैसे मैं इनसे रिलेटेड आपको ये सामने एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया कि भाई बूंद बूंद से सागर भरता है। एक एग्जांपल तो मैंने लिखा आपके सामने, एंड नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके सामने, वह कार से कार्यालय जाता है। ये मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखे कि भाई बूंद बूंद से क्या भरता है, सागर भरता है, और नेक्स्ट लिखा वह कार से कार्यालय जाता है। अब प्यारे दोस्तों गौर कीजिए पहले एग्जांपल पे कि भाई बूंद बूंद से सागर भर रहा, मतलब ये क्या है, एक नेचुरल थिंग है, एक नेचुरल चीज़ अभी, और जहाँ नेचुरल चीज़ का जिक्र हो वहाँ कौन सी क्रिया रहेगी आपकी, हमेशा एककर्मक क्रिया रहेगी। और वैसे इसके अंदर हम अंदाज़ा लगाए, भरना क्या है, क्रिया है। अब क्या भरता है, सागर भरता है। वैसे तो अर्थ मिला था हमको, तो बहुत से क्या करेंगे इसमें सकर्मक क्रिया करके आएंगे, लेकिन आपको रुकना है और गौर करना है कि यहाँ पे प्राकृतिक घटनाओं का जिक्र है। तब आप क्या बोल दोगे इसके अंदर, एककर्मक क्रिया रहेगी आपकी। एंड नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, वह कार से कार्यालय जाता है। क्या जाता है, किसे जाता है, किसको जाता है, मतलब वर्ब से पहले ही ये वर्ड लगाने से पहले कोई अर्थ नहीं मिला, होनी कौन सी क्रिया चाहिए थी, एककर्मक। लेकिन आपको नोट करना है कि नोट नंबर सेकंड मैंने क्या लिखवाया है, यहाँ पर कार है। अब कार का आपका फ्यूल भी कम होगा, उसके टायर वगैरह भी घिसेंगे, इसलिए जहाँ भी किसी चीज़ के घिसने या कम होने का जिक्र होगा तब क्या हो जाएगा, इस केस में आपका उल्टा हो जाएगा, मतलब सहकर्मक क्रिया रहेगा। आई होप प्यारे दोस्तों आपको कर्मक और अकर्मक क्रिया से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा अभी। तो ये थे भी हमारे पास कुछ बेसिक क्रियाएं। अब इसमें ही मैं आपको और कुछ और बताता हूँ। वैसे एग्जाम में हमारा इन्हीं से क्वेश्चन उठता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए उन चीज़ों का भी पता होना जरूरी है भाई, क्या पता उनसे ही क्वेश्चन राइज कर दे भाई। अब ये तो थे भाई मुख्यतः क्रिया के दो भेद थे, दो प्रकार के थे, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन आपसे क्या कह दे कि एक वर्ड लगा दे रचना, कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार भाई, क्रिया के प्रकार, वो आप कितना बोलोगे, वो होते हैं भाई आपके 5। मतलब इस वर्ड पे गौर करना कि भाई रचना के आधार पर आपसे पूछ ले तब आप 2 नहीं बोलोगे, कितना बोलोगे, 5। और मुख्यतः पूछ ले कितनी क्रियाएं होती है, 2 क्रिया होती है, कर्मक और अकर्मक। अभी हमें इन पांचों की 5 क्रियाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। बेसिक आप इनका बस रिवीजन करना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब एग्जाम के अंदर 80% चांस कर्मक अकर्मक से है और 20% चांस इन्हीं से रहेंगे, फिर भी आपको इनका पता होना चाहिए। इसमें पहले नंबर पर कौन सी क्रिया रहेगी आपकी, आप बोलोगे सामान्य क्रिया। मैं इनको साथ के साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा। अब सामान्य क्रिया क्या होती है, जिसमें आपको क्या मिले, जिसमें हमें एक क्रिया मिले, उसे हम कौन सी क्रिया बोल देंगे, सामान्य क्रिया बोल देंगे। जैसे मैं साथ के साथ इसका उदाहरण भी दे देता हूँ।
वह स्कूल जाता है। अब देखिए इसमें कितनी क्रिया दिख रही है आपको, आप बोलोगे इसमें केवल और केवल एक क्रिया है, तो ऐसी क्रिया को क्या बोला जाता है, सामान्य क्रिया बोला जाता है भाई। नेक्स्ट नंबर पे आप क्या याद रखोगे, देखो स से सामान्य होता है, स से संयुक्त होगा भी आपका, यानी यहाँ लिखेंगे हम संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त है, जैसे नाम से ही पता है अभी आपकी कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब इसमें आपको दो क्रियाएं मिलेंगी भाई, यानी जहां किसी वाक्य के अंदर, वाक्य में दो क्रियाएं मिले, ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्रिया को हम क्या बोल देंगे, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, वह सुबह गया और शाम को वापस आ गया। मैंने ये एग्जाम्पल लिखा। देखिए प्यारे दोस्तों, एक तो वर्ब आपके पास इसमें ये होगी और एक वर्ब आपके पास ये होगी, मतलब कितनी होगी, दो वर्ब होगी। जहां दो या दो से अधिक वर्ब मिले ऐसी क्रिया को क्या बोला जाता है, संयुक्त क्रिया बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है भाई आपकी, ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, यानी ये होती है हमारे पास नाम धातु क्रिया भाई। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है, नाम का मतलब क्या होता है, संज्ञा, ठीक है ना। यहां लिखेंगे जहां कोई, एक मिनट के लिए प्यारे दोस्तों मार्कर चेंज कर लेते हैं। जहां कोई भी क्रिया संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण से बने हुए, विशेषण से बने, ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, वैसे आपको संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से क्रिया बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो ये नाम धातु क्रिया है संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से कैसे मिलेगी, तो आपको इसमें अंत में एक वर्ड लगाना है, वो क्या होगा, ना, ये लगा देना है भाई, आपकी क्या बन जाएगी, उससे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से नाम धातु क्रिया बन जाएगी। चलिए प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, हाथ। हाथ क्या है, आपका एक संज्ञा है, तो इससे क्या बनेगा आपके पास, हथियाना। तो इस टाइप से लास्ट में आपको ना मिलेगा, आप आसानी से पहचान कर सकते हो कि उसके अंदर नाम धातु क्रिया है। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे बात, बात से क्या बनेगा आपके पास, बतियाना भी। इस तरीके से आप नाम धातु क्रिया की क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। अब यार दोस्तों मैं थोड़ा ऊपर समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे हमारे पास कौन सी क्रिया रहेगी, प्रेरणार्थी क्रिया भाई, प्रेरणार्थी क्रिया।
अब जैसे कि इस क्रिया के नाम से ही स्पष्ट है कि भी प्रेरणा यानी आज्ञा देना या फिर किसी काम को करने का आदेश देना। मीन्स हम कह सकते हैं जहाँ किसी क्रिया को करने की प्रेरणा दी गई हो, ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थी क्रिया बोलते हैं। मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं जहाँ किसी क्रिया को करने की क्या दी गई हो? प्रेरणा दी गई हो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थी क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं इसमें आपको उदाहरण लिखवाता हूँ। मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी अन्य पर्सन से, किसी अन्य व्यक्ति से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मतलब मैं उसको प्रेरणा दे रहा हूँ या आदेश दे रहा हूँ कि आप मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आए। तो ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे हम? प्रेरणार्थी क्रिया बोलेंगे। एंड लास्ट और फाइनल क्रिया क्या रहेगी भाई हमारे पास? पूर्वकालिक क्रिया। भाई ये इम्पोर्टेंट है। इन दो क्रियाओं के अंदर आपकी एक तो नाम धातु क्रिया और जो एक मैं अभी समझाने जा रहा हूँ आपको पूर्वकालिक क्रिया। भी ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब बात करें कि ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। भाई इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो, ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। मतलब एक क्रिया होगी, उसके तुरंत यानी जस्ट नाउ, तुरंत बाद ही दूसरी क्रिया हो जाएगी। जैसे कि मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। सोहन ने खाना खाया और सो गया। अब देखो एक क्रिया क्या हो रही है भी, इसने खाना खाया, एक तो खाना खा लिया और तुरंत ही बाद कौन सी क्रिया हुई इसके अंदर? सो भी गया, मतलब स्लीप इंग्लिश के अंदर वर्ब होती है। तो मतलब आप देखोगे यहाँ एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो रही है, तो ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारी रचना के आधार पर पांचों क्रियाएं, ठीक है ना, सामान्य, सुक्त और आपकी नाम धातु, प्रेरणार्थी और पूर्वकालिक क्रियाएं पूरी हो जाती है। तो आशा है प्यारे दोस्तों आपको ये क्रिया का जो टॉपिक है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।